कन्हैया ले चल परले पार सबरिया ले चल परले पार। कन्हैया ले चल परली पार सबरिया ले चल परले पार कन्हैया ले चल परले पार सबरिया ले चल परले पार। कन्हैया ले चल परली पार। जय जय श्री। एक निवेदन करूंगा ये माता बहनों से, देखो अगर व्यवस्था में कोई आपको ये कह दे यहाँ मत बैठो वहां मत बैठो तो बुरा मत मानना। मैं इस व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, किसी बहन को मान लो मैं ही कह दूं हटो यहाँ से, तो भाई हमारे बिहारी जी में तो हमारे जो बिहारी जी के जो भक्त हैं ना गोसाई जी, वे तो धक्का मार देते हट हट हट। तो मान तो तुम बुरो मानते ही ना, यहाँ क्यों बुरो मानने भाई। सभी बहनों से, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को नहीं समझ रहे? सब लोग अगर कोई कुछ कहें, बड़े बुजुर्ग हमारे कुछ कोई यानी मंदिर जो उसके सदस्य हैं कुछ कहें, तो आपको ये मानना चाहिए हमारे बड़े हैं, अगर कुछ कह रहे हैं तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। बोलो गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? भगवान के दरबार में तो कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमें तो भगवान की कथा से मतलब है, उस आदमी से मतलब थोड़ी कोई कुछ बोले। तो प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ बुरा नहीं मानना, बोलो हाथ उठा के बोलो, हम किसी की बात का बुरा नहीं मानेंगे। आपने हाथ नहीं उठाया बहन जी, क्या बात है, बुरा मान नहीं हो क्या? कौन है वाली बहन जी? हाथ उठाओ इनके, बोलो बोलो कोई बात नहीं, बोलो कि हम बुरा नहीं मानेंगे। भगवान के मंदिर में कभी बुरा नहीं मानते किसी का, कोई कुछ भी बोले। आओ उठाओ हाथ उठाओ, हाथ उठा के बोलो। अच्छा ये नहीं हाथ, हाँ अब मान लिया, अब मान लिया, अब मान लिया, अब तो ठीक है, धन्यवाद। चलिए बोल बाके बिहारी लाल की ये, बोल नंद के लाला की ये हो। मेरी सभी से विनती है थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, पीछे बारिश आ रही है और उन्हें भी अपने साथ सम्मिलित करें, जो पीछे बेचारी बारिश में भीग रही हैं। थोड़ा थोड़ा योगदान दीजिए बस, कर जोड़ कर विनती है, हाथ जोड़ कर विनती कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आगे सरके। वाह शाबाश शाबाश शाबाश, ये हुई बात। और जो बाद में भीग रही हैं वो साइड में आ जाए, मंदिर में जगह करा दिए और पर्दे के साथ भी जगह है, व्यवस्था कर रहे हैं धीरे धीरे। अब भगवान से थोड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं, जय जय। बाकी जितना हमसे बन पा रहा हम कर रहे हैं। तो पीछे मेरी विनती है, अगर बारिश में आप भीग रही हैं तो आगे आ जाए, मंदिर में या साइड में ये पर्दा हटवा रहे हैं हम, इधर बैठ सकती हैं आप। बोल बाके बिहारी लाल। अच्छा प्यार से बोलो राधे राधे। चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है भाई साहब, जोर से बोलो। आपको मालूम है, आप जिसके घर जाते हो, जैसा व्यवहार करते हो, वैसा ही वो तुम्हारे साथ व्यवहार करता है। भगवान की कथा में तो ऐसा व्यवहार करो कि मुरली वाला रीझ जाए। बोलो जय श्री। हाथ उठा के बोलो बहन जी, हाथ उठा के। हाँ हाँ आप सही कह रहा हो बहन जी। क्यों? कारण है, भगवान के दरबार में सबको खुशी मिलनी चाहिए। ये ठाकुर जी का दरबार है, सबको प्रसन्नता मिलना चाहिए। कथा को आगे, ये प्रेम की वर्षा वर्षा दी मनमोहन मुरली बाले ने। एक संत कहते हैं, आज बरसाई दियो पानी
कन्हैया तेने ने कहू न मानी, आज बरसाई दियो पानी। कन्हैया तेने ने कहू न मानी, आज बरसाए दियो पानी। कन्हैया तेने ने कहू न मानी, आज बरसाई दियो पानी। कन्हैया तेने ने कहू न मानी, आज बरसाए दियो पानी। कन्हैया तेने ने कहू न मानी। चांदनी भीजी कनात भी भीगे, चांदनी भीगी कनात भी भीगे। चांदनी भीगी कनात भी भीगे। चांदनी भीगी कनात भी भीगे। ढोलक में घुस गयो पानी, ढोलक में घुस गयो पानी। कन्हैया तेने ने कहू न जानी, आज बरसाई दियो पानी। कन्हैया तेने ने कहू न मानी, आज बरसाए दियो पानी। कन्हैया तेने ने कहू न जानी। पंडित जी भीगे पंडितानी भीगी। पंडित जी भीगे पंडितानी भी भीगी। पंडित जी भीगे पंडितानी जी भीगी। पंडित जी भीगे पंडितानी जी भीगी। और परीक्षित के आए गयो पानी। कन्हैया तेने ने कहू न मानी, परीक्षित के आए गयो पानी। कन्हैया तेने ने कहू न मानी, आज बरसाए दियो पानी। कन्हैया तेने ने कहू न मानी, आज बरसाए दियो पानी। कन्हैया तेने ने कहू न मानी। भगवान ने तो आज मानी नहीं। हर साल बरसता है, आपने देखा पिछली साल भी यही हुआ। पिछली साल भी यही हुआ, लास्ट वाले दिन तो हर साल ये होता। चलो पिछली साल तो 10 बजे तक कथा चली थी रात को, है ना। पिछली साल का मतलब 2-3 साल पहले जब कथा हुई। तो ये क्यों बरस रहा है पानी, आपको बता दें। परमात्मा प्रसन्न होता है तो जल बरसात होती है, ऐसा हमारा वेद कहता है, शास्त्र कहता है। परमात्मा प्रसन्न हो तो जल की बरसात होती है। हाँ देखो, 17 जितने कथा वहीं आ जाइए, 17 जितने भगवान की बात नहीं मानी और भगवान को कलंक लग गया। जीवन में कोई भी ऐसा कार्य न करें कि हमको कलंक लगे। भगवान ने गुरुजी से बात की और फिर सब लोग ढूंढने गए। जीवन में कभी कोई आपको दोष लगाए, प्रयास करिए, वो हमसे कलंक हटना चाहिए। भगवान ने प्रयास किया, सबको साथ लेकर के गए। तो जहाँ प्रसेन मरा पड़ा था वहाँ शेर के निशान देखे पैरों के। भगवान तो सबके निशान जानते हैं। फिर आगे चले तो शेर मरा पड़ा था, तो भालू के निशान देखे जाम्बान ऋषि के। भगवान बोले ये तो गड़बड़ ज़्यादा है। सबको साथ लेकर के परमात्मा जहाँ जामवंत जिस गुफा में रहते थे, ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गए। जामवंत अंदर माद में थे, क्योंकि जन्म जन्मांतर राम के भक्त थे वो। बोलो, आपने सुना है, भजन कर रहे थे। उनकी बेटी जो थी जाम्बवती, वो जो है खेल रही थी। ये ऐसे भगवान के भक्त हैं कि जो चाहे स्वरूप धारण कर लेते हैं, देवता हैं। तो वो बेटी उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने कहा ये मणि तो ये रही। तो भगवान ने दौड़ करके वो मणि लेने के लिए जाम्बवती का हाथ पकड़ लिया। ईमानदारी से बताओ, कोई किसी की बेटी का हाथ पकड़ ले? महाराज जैसे ही भगवान ने हाथ पकड़ा, बेटी चिल्लाई जोर से, मतलब मुझे बचाओ या जो भी जैसे चिल्लाई। जाम्बान भजन कर रहे थे, दौड़े जोर से आए। अपनी बेटी का कोई हाथ पकड़ ले तो फिर कितना गुस्सा आएगा। खूब झगड़ा हुआ, खूब मतलब मल्ल युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते बहुत दिन हो गए और तब जाकर के बहुत दिनों बाद जाम्बान की नस नस ढीली हो गई। ईश्वर से कौन जीत सकता है? तब जाकर के जाम्बान ने कहा प्रभु मैं समझ गया, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप मेरे राम हो, आप मेरे राम हो। क्योंकि राम अवतार में मुझे अभिमान हो गया था। राम अवतार में मुझे अभिमान हो गया था कि मेरे बराबर इस पूरी सेना में मेरे बराबर का कोई योद्धा रावण की सेना में नहीं था। तो मेरे हाथों की खुजली नहीं मिटी, 2-2, 4-4 हाथ में किससे कर नहीं पाया।
तो राम जी से जाम्बान ने मांगा था कि भगवान और तो कोई है नहीं, तुम ही दो हाथ कर लो, मेरी खुजली मिट जाए। भगवान ने कही भक्त और भगवान का युद्ध नहीं होता। इस बार मैं राम अवतार में आया हूँ मर्यादा में, और अगली बार कृष्णावतार धारण करूंगा तब तुम्हारी खुजली को मिटा दूंगा। तो भगवान से जाम्बान ने कहा तुमने मेरी खुजली मिटा दी, बस इतने की ठीकरी प्राण निकल जाएंगे फिर क्या होगा। भगवान ने कहा ठीक है। फिर भगवान ने अपनी पूरी बात बताई मणि के बारे में। जाम्बान की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु मैंने आपसे युद्ध किया। भक्त और भगवान का युद्ध हुआ है, भगवान क्षमा कर दीजिए। जाम्बान ने अपनी गलती को सुधारने के लिए विचार किया। राम अवतार में भक्त और भगवान का संबंध था, कृष्णावतार में भगवान से लड़ाई लड़ चुका हूं, लोग क्या कहेंगे, मेरी टीका करेंगे। तो इसलिए उसने संबंध बनाने के लिए कहा मेरी बेटी जाम्बती परम सुंदरी है, मैं अपनी बेटी को आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूं। क्यों कि भाई जीव परमात्मा को ही तो समर्पण होगा। एक पिता ने अपनी बुद्धि रूपी जाम्बती परमेश्वर को प्रदान कर दी, जाम्बती के साथ भगवान का विवाह हुआ। महाराज मणि ला करके दे दी। सत्राजित बहुत परेशान रहा कि मैंने भगवान को दोष लगा दिया। पूरी द्वारका में सब लोगों ने कहा रे सत्राजित तुझे धिक्कार है, तूने ईश्वर को दोष लगाया। बहुत से लोग होते हैं ना, इस काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, खुद गड़बड़ करते हैं, काल को कर्म को ईश्वर को मिथ्या दोष लगा देते हैं। तो सब लोगों ने कहा अरे सत्राजित तेने बड़ा बुरा किया। अब उससे बचने के लिए उसने भी सोचा मैंने बुरा तो किया, भगवान को कलंक लगाया, लेकिन मेरा संबंध भगवान से हो जाए तो फिर लोगों टीका करना कम करेंगे। तो उसने अपनी सत्यभामा बेटी जो थी उसका विवाह भगवान कृष्ण के साथ में कर दिया। महाराज सत्यभामा भगवान की पत्नी में। ये 3 विवाह भगवान के हो गए। चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। कालिंदी माने यमुना। बोली यमुना मैया की ये दिल्ली में तो अपने में यमुना जी है ना, है कि नहीं बोलो। और मुझे लगता है पानी भी थोड़ा यमुना जी में सही तो आता होगा, या जितना दिल्ली में आता होगा थोड़ा। हाँ? संत महापुरुष कहते हैं क्या यमुना जी का बहुत महत्व, हमारे श्री राधा जी का और यमुना जी का बहुत महत्व है। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, ओ मने खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। राधा जी तो गोरी गोरी जमुना कारी कारी, राधा जी तो गोरी गोरी यमुना काली काली। राधा जी तो गोरी गोरी यमुना कारी कारी, राधा जी तो गोरी गोरी यमुना काली काली। और वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, ब्रजधाम की रंगीली रजधानी लागे, रजधानी लागे, ओ माने खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। हो मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कायरो कायरो जमुना जी को पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो या, राधा राधा नाम रटत है जो नरिया ठोया। इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, ओ माने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कायरो कायरो जमुना जी को पानी लागे। आना नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार, आना नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन कौन पावे पार, ब्रज धाम की रंगीली पट रानी लागे, पट रानी लागे, ओ माने कारो कारो जमुना
से भरी होरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कायरो कायरो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, ओ मने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। रस से भरी होरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने मीठो मीठो जमुना जी को पानी लागे। दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए जय हो। आगे आ जाओ आगे। जमुना जी को पानी ला। यमुना जी का विवाह भगवान के साथ हुआ। पूज्य भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि भगवान का विवाह हुआ कालिंदी के साथ। भगवान एक बार अर्जुन के साथ में भ्रमण कर रहे थे, जैसे आप और हम लोग जाते हैं भाई यमुना जी के किनारे। तो यमुना जी तपस्या कर रही थी भगवान को प्राप्त करने के लिए। अर्जुन ने पूछा आप कौन है, अकेली बैठी हैं? स्त्री को अकेली नहीं बैठना चाहिए, कैसे बैठी हो सुनसान जंगल में? तो यमुना जी ने उत्तर दिया अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमीक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परम स्थितः। बोले मैं कृष्ण भगवान को पति बनाने के लिए बैठी हूँ, मेरे हृदय में भगवान मेरे पति बने। अर्जुन ने कहा अच्छा, तो वो तो मेरे साथ है। कालिंदी ने कहा, यमुना ने कहा आपके साथ है। हाँ, तो बोले आप बिचौलिया बन जाइए। बोले बिचौलिया बन जाऊंगा, मुझे भक्ति का वरदान मिले। भक्ति का बिचौलिया तो बन जाऊंगा, लेकिन वरदान भक्ति का चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण के चरणों में मेरा प्रेम हो। यमुना जी ने कहा मेरा विवाह तो करा दो, फिर मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कृष्ण भगवान के साथ कि तुम्हें भक्ति प्राप्त हो भगवान की। अर्जुन गए, भगवान को लेके आए। भगवान वो कोई देवी बैठी है, वो तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा तपस्या, और जो तपस्या करता है उसके बाद भगवान आते हैं। भगवान आए, अर्जुन ने कहा प्रभु अपना हाथ देना, और इधर कालिंदी का हाथ लिया। कालिंदी का हाथ लेकर के भगवान के हाथ में प्रदान कर दिया और पाण ग्रहण संस्कार दिया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो भैया। भगवान का विवाह हुआ मित्र वृंदा के साथ, 5वां विवाह। मित्र वृंदा क्या है? विंद और अरविंद नाम के 2 राजा हैं उज्जैनी नगरी के। उनकी परम लाडली बहन है मित्रवृंदा। मैं सब भाइयों से कह रहा हूँ, जितने भी भाई इसमें बैठे हो, जिनकी बहनों का विवाह नहीं हुआ हो तो इस बात को जरूर सुने। बहन का संबंध करने से पहले उसकी 10 बार सुननी चाहिए, वो चाहती क्या है। अयोग्य बात मत मानिए, लेकिन योग्य बात उसकी बात मानिए। अयोग्यता को स्वीकार मत करिए, लेकिन योग्यता को स्वीकार करिए। उसने कहा कि भैया मैंने ठाकुर जी के बारे में सुना है, तो बिंद और अरविंद से कहा, राजा थे उज्जैनी के, कि मैं चाहती हूँ कि अगर आप इतने बड़े राजा हैं तो प्रयास करिए, मैं भगवान की भक्ति करूँगी और आप अपना जो अधिकार है राजा का वो आप देखिए, मेरा विवाह भगवान के साथ हो जाए तो भैया मेरा जीवन तो सफल होगा ही होगा, लेकिन जिसका बहन भगवान के लिए जिसका संबंध हो गया हो, उससे बड़ा भाग्यशाली दुनिया में कौन होगा।
संसार के किसी व्यभिचारी आदमी के लिए बात नहीं की उस बहन ने, परमात्मा के साथ। उन्होंने कहा बहन तेरा फैसला बहुत अच्छा है, प्रयास करेंगे। विंद और अरविंद ने इतना तगड़ा प्रयास किया कि जैसे हम और आप लोग शनिवार को इतवार को बिहारी जी जाते हैं, ऐसे ही विंद और अरविंद बस ये समझ लो उज्जैन से लेकर के वहां तक, पहले तो हवाई जहाज नहीं होंगे, विमान होंगे शायद, मुझे लगता है। विंद और अरविंद रोज ठाकुर जी के मिलने आते हैं। पर प्रभु की करुणा बरसी, भगवान ने कहा मांगो क्या मांगना चाहते हो। फिर विंद और अरविंद ने कहा प्रभु हम मांगेंगे, आप देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं। बोले शंका है क्या, तुम मेरे हो, बोलो। उन्होंने कहा बस मेरी बहन से विवाह कर लो। बस फिर क्या था, भगवान ने कहा तुम्हारी आशा मैं पूर्ण करूंगा। और विंद और अरविंद का बहन का विवाह भगवान कन्हैया जी के साथ हुआ, मित्र वृंदा। इसका दूसरा अर्थ भी होता है, वृंदा माने तुलसी। वृंदा माने तुलसी की जो मित्र है, भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? जो वृंदा भगवान की प्रिय है और उसकी जो मित्र उसे स्वीकार करेंगे। भैया इसके बाद भगवान का विवाह अयोध्या के एक राजा थे नागनजित। नागनजित की बेटी थी नागनजिती, जिसको बोलते थे सत्या। जीवन में कभी असत्य नहीं बोला उसने। जब से पैदा हुई और जब तक भगवान के साथ पूरी जिंदगी गुजरी, असत्य नहीं बोला। नहीं असत्य संपातक बन जाओ। संसार में अगर झूठ बोल रहे हैं आप तो इससे बड़ा पाप दुनिया में नहीं है। और धर्म न दूसरा सत्य समान, सत्य के समान कोई दूसरा तो धर्म नहीं है आपका। तो सत्या ने देखो नेताजी, ये जो आ रही है माता बहनें, इनको जरा साइड दो, इधर से आ जाएं। एक रास्ता थोड़ा छुड़वा दो, अंदर आने दो, नहीं तो लौट जाएंगे वहीं से बेचारी। हाँ क्षमा करें, बीच में बोलना पड़ा मुझे। बोलो जय श्री कृष्ण, क्योंकि सबकी व्यवस्था भी देखनी थी तो बोलना। नागनजिती सत्या झूठ नहीं बोला, उसका संकल्प था। अयोध्या के राजा नागनजित की बेटी, जिन्होंने नागों को भी जीत लिया। सबसे बड़ा नाग कौन है? काम क्रोध, ये नाग हैं। इसको जीत लिया अयोध्या के राजा ने। उसकी बेटी है नागनजिती, उसने भी पिता की तरह अपनी इंद्रियों को जीता है, काम क्रोध को जीता है। ठाकुर जी किसको मिलेंगे? बोलो जो काम क्रोध को जीतेगा। हाँ नेक नेक बात पे तो फिर भगवान मिलेंगे। बोलो भाई, एक साधारण पति का, साधारण पत्नी का दिल नहीं जीत सकते तो भगवान कहां से मिलेंगे आपको? महाराज नागनजिती ने भगवान को चाहा। उसकी एक शर्त थी, 7 बैलों को जो एक साथ नाथेगा। कितने? और वो भी कैसे बैल थे? जिनकी गंध, मनुष्य की गंध वो बैल सहन नहीं कर सकते, मनुष्य देखते ही मार देते। उसकी शर्त रही जो 7 बैलों को एक साथ नाथेगा मैं उसके साथ में विवाह करूंगी। अब जो राजा नागनजित हो, उसकी बेटी नागनजिती हो, काम क्रोध को सबको जीत लिया हो, उसके इरादे तो फिर फौलादी होंगे कि नहीं होंगे? छोटे इरादे थोड़े होंगे। मान लो कोई बेटी कमिश्नर है, कोई बेटी मतलब ऊंचे लेवल पे है, तो उसका भाव तो ये रहेगा ना कि मेरा पति मुझसे ज़्यादा ऊंचे लेवल पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बोलो चुप कैसे हो गए? गैर मर्जी के साथ ही होगी क्या? हाँ जोर से बोलो। हाँ तो 7 बैल कौन है? 7। अब जरा समझिए बैल क्या है? बैल माने धर्म। बैल क्या है? धर्म। उसने कहा कि जो 7 सुखों को धर्म पूर्वक मुझे प्रदान करेगा, 7 बैलों को नाथने का मतलब क्या है? जो धर्म पूर्वक 7 सुखों को मुझे प्रदान करेगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। यही नागनजिती का फैसला था। और 7 सुख कौन दे सकता है? 4 सुख आदमी दे सकता है, 5वां सुख आदमी नहीं दे सकता। 5वां सुख संत देते हैं, 6वां सुख परमहंस देते हैं, और 7वां सुख तो केवल ईश्वर दे सकता है, बाकी दुनिया में कोई नहीं दे सकता। 7वां सुख तो केवल ईश्वर दे सकता है, 4 सुख मनुष्य दे सकता है। अब उसकी शर्त क्या थी? रेवड़ा पिटवा दिया और वो हुआ व्यवस्था स्वयंवर की। सब आए, जिसकी लागी नहीं लगन भगवान में, जिसका लगन लगी हो भगवान तो आएंगे। परिणाम ये हुआ उसका कि भगवान की ऐसी लीला हुई, ठाकुर जी आए और 7 बैल जो खड़े थे एक साथ, भगवान ने 7 रूप धारण किए और 7 बैलों को नाथ दिया। आपने देखा भाई साहब कैमरा चला रहे हैं और ये चाहें तो वहीं से बैठे बैठे मैं एक बैठा हूं लेकिन 7 दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते भाई साहब?
दिखा सकते हैं ना? हाँ देख लो, उदाहरण तुम्हारे सामने। एक अकेला बैठा हो लेकिन भाई साहब कैमरे से साथ दिखा सकते हैं। तो विश्वास करिए कि जब भगवान की ऐसी लीला है, भाई साहब कैमरे से एक आदमी को साथ दिखा सकते हैं, तो ठाकुर जी 7 रूप क्यों नहीं धारण कर सकते? नागनजिति के साथ भगवान का विवाह हुआ। आपकी अभिलाषा तो हो, कोई इच्छा तो हो आपकी कोई परमात्मा को मिलने की, लेकिन जीवन में हम तो केवल घर बाहर आंगन चूल्हा और क्या बोले दुल्हन दूल्हा, बस इसके अलावा कुछ जानते नहीं हम लोग। इससे आगे बढ़िए तो ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। हाँ, एक संत कहते हैं, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में, तेरी लंगे खबरिया रे काऊ दिन पल भर में। दीवाना को बन के देख, हम लोग किसके दीवाने बनते हैं? ये बहुत सुंदर जा रहा है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। कोई जरा सुंदर चीज दिख जाए, बहुत सुंदर, क्या कहना, अरे कैसी लाइट लगवाई है पंडित जी ने। कोई बहन बेटी जा रही हो, अरे वेरी वेरी ब्यूटीफुल, यार ऐसी लड़की देखी नहीं कभी। हम उनसे बोलते हैं, लेकिन भगवान कितने सुंदर हैं। हाँ, हमने बोला कभी? कितने लोगों जो भगवान को बोलते हो तुम बहुत सुंदर हो, प्यारे, बोलते हो? एक बहन खड़ी थी वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में, और मैं शाम को आरती करने गया, तो आरती में हम शाम को जाते हैं। एक बहन जोर जोर से कह रही थी, पहले मैं भी नहीं कहता था, मैं जानता ही नहीं था, लेकिन एक बहन कह रही थी, प्यारे बड़ा क्यूट लग रहा है। तो मेरे उसकी आंखों में आंसू थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि बिहारी जी उससे साक्षात बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं है। तो मैंने देखा, उस दिन से मुझे कुछ शिक्षा मिली, क्योंकि पूरे विश्व में केवल एक ही जगह ऐसी है जहां मूर्ति नहीं है। पूरे विश्व में, ध्यान से सुने, पूरे विश्व में केवल एक ही जगह ऐसी है जहां मूर्ति नहीं है। नहीं, सब मंदिरों में मूर्तियां हैं, केवल बांके बिहारी जी के मंदिर में मूर्ति नहीं है। आप लोग बोलोगे हम तो आंखों से देख के आए। ओ मोटे मोटे नैनन के तू मोटे मोटे नैनों के बिहारी जी हैं, तुम कहते हो कि वहां कोई है ही नहीं। सुनो मेरी बात, बिहारी जी कोई मूर्ति नहीं है, बिहारी जी मूर्ति नहीं है। अगर आप मूर्ति मानते हो तो आपकी पूजा का कोई फल नहीं है। बिहारी जी कैसे प्रकट हुए? ये स्वयं राधा कृष्ण दोनों ही हैं। स्वामी श्री हरिदास जी, तानसेन बैजू बाबरा के गुरु, तानसेन बैजू बाबरा के गुरु स्वामी श्री हरिदास जी, संगीत सम्राट इस भारत के सिर मुकुट, राग गा रहे थे। आपने देखा हो, मेघ राग गाते हैं त्यागी जी, मेघ राग गाते हैं तो मेघ बरसता है। लोग गाने वाले मेघ राग गाते हैं तो मेघ बरसता है, और जब दीपक राग गाते हैं तो दीपक जल जाता है अपने आप। वो हरिदास जी महाराज पद गा रहे थे, और कहां से गा रहे थे? यहां से नहीं गा रहे थे, यहां से गा रहे थे। निधिवन जहां आप दर्शन किया होगा, मैंने निधिवन की कथा सुनाई थी, और जैसे ही उन्होंने महाराज वो पद गाया, आंखों से झड़ी लगी, और मेरे प्रिया प्रियतम दोनों के दोनों ही प्रकट हो गए, राधा कृष्ण दोनों प्रकट हो गए। हरिदास, स्वामी हरिदास जी महाराज, बोलो प्यार से कहना एक बार, तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने कहा, प्रभु आप प्रकट हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन आपको तो मैं लंगोटी पहना दूंगा, एक डंडा पकड़ा दूंगा, चलो गाय चराने, तुम्हारा तो स्वभाव है। लेकिन किशोरी जी तो राजा की बेटी है, इनको मैं कैसे, इनको कहाँ रखूंगा? मैं ठहरा बाबा आदमी, इनको कैसे रखूंगा? ऐसी करुण भावना देखी तो भगवान ने कहा तुम चिंता न करो, तुम्हें हमारी चिंता है ना? बोले चिंता मत करो,
भगवान प्रिया प्रियतम दोनों एक रूप में समाहित हो गए। राधा कृष्ण में समाहित हो गई और कृष्ण राधा में समाहित हो गए और स्वयं बांके बिहारी स्वरूप हो गया। सबसे बड़ी बात जो आपको नहीं मालूम होगी, आज तक बिहारी जी को कभी भी रंग नहीं लगाया गया, कभी भी आंखें नहीं बदली गई। जो प्रकट हुए हैं वही आज तक स्वरूप है। इसलिए अब बहुत विस्तार से तो आप मुझसे पूछ लें, लेकिन इसलिए आज तक जैसे किसी मूर्ति का श्रृंगार करते हैं, कभी ये कभी वो, केवल जो श्रृंगार एक ठाकुर जी का होता है हकीकत में वही श्रृंगार होता है। बाकी कोई भी उनके शरीर से आज तक छेड़छाड़ नहीं की है, इसलिए वो मूर्ति नहीं है। कौन है वो? कौन है? साक्षात राधा कृष्ण ही बिहारी जी के रूप में विराजमान है। और पूरे विश्व में एक ही स्थान है जहाँ ठाकुर जी स्वयं विराजमान हैं, स्वयं ठाकुर जी विराजमान हैं, वहां मूर्ति नहीं है। आइए 2 मिनट स्तुति गाइए। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, किस किस को याद है ये? हाथ उठा के बताओ। बांके बिहारी तेरे मोटे मोटे नैन, नजर ना लग जाए हाय हाय हाय। कह के बताओ, कह के बताओ। नजर ना लग जाए हाय हाय हाय। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, मीठी मीठी बैनन के तू, सामरी सलोनी सूरत के तू, मोहनी मोहनी मूरत के तू। और सब तालियों के साथ। के बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे ने, कोई नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे ने, कोई नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। ताली ताली ताली। ताली ताली ताली। नजर ना लग जाए हाय हाय हाय। बांके बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे ने, कोई नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए हाय होए होए, नजर ना लग जाए। पायल की तोरे हाय हाय हाय, मेरा जिगर मलोरे, हाय हाय हाय, काजर की तोरे हाय हाय हाय, मेरा जिगर मलोरे, हाय हाय हाय, नस नस में बोरे, हाय हाय हाय, नस नस में बोरे, हाय हाय हाय, पायल की तोरे हाय हाय हाय, मेरा जिगर मलोरे, हाय हाय हाय, नस नस में बोरे, हाय हाय हाय। मैं हारी रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे ने, कोई नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। अरे पीछे वालों हाथ उठा लो, बांके बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे
ओए नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। पैरों की पायल, हाय 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 पैरों की पायल, हाय 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 इर्द गिर्द मरोरे, हाय 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 नस नस में बोरे, हाय 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 दिल नस में बोरे, हाय 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 नस नस में बोरे, हाय 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 मैं हारी रे कजरा रे तेरे मोटे